बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिजिक्स चैप्टर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑब्जेक्टिव 21 के अंदर पूछा गया द रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ एन आई इज़ अबाउट। अगर हम दो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उनके दरमियान मिनिमम एंगल क्या होगा कि नॉर्मल आँख उनको आसानी से रिजॉल्व कर सके। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, अगर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान मिनिमम एंगल 1/60 डिग्री या 1 मिनट होगा तो इंसानी आँख उन दोनों ऑब्जेक्ट को आसानी से रिजॉल्व कर सकेगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 22 के अंदर पूछा गया है कि हम टेलीस्कोप के ज़रिए एक दूर ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, अचानक से हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर आके बैठ जाती है तो हमें इमेज किस तरह का नज़र आएगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, हाउस फ्लाई ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर बैठने से इमेज की जो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि इमेज हमें धुंधला नज़र आएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 23 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक टेलीस्कोप है, उसके ऑब्जेक्टिव लेंस के अपर्चर यानी डायमीटर को बढ़ा देते हैं तो टेलीस्कोप के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, रेजोल्यूशन पावर बराबर होता है डी डिवाइडिंग बाई 1.22 लैम्डा। अपर्चर को इंक्रीज़ करने से रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 24 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास टेलीस्कोप है जिसकी मैग्नीफाइंग पावर m है। अगर हम आई पीस लेंस की फोकल लेंथ को डबल कर दें तो मैग्नीफाइंग पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आई पीस लेंस की फोकल लेंथ को डबल करने से मैग्नीफाइंग पावर हाफ हो जाती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 25 के अंदर पूछा गया हमारे पास मोनोक्रोमैटिक लाइट है, वो पास करती है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो इनके अंदर से कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और हम जानते हैं रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कम होने की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, वेवलेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी, फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट होगी क्योंकि रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 26 के अंदर पूछा गया हमारे पास दो कन्वेक्स लेंस है जिनकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है और जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो फोकल लेंथ की वैल्यू आती है 10/3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 27 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, उसके हाफ हिस्से को हम पेंट कर देते हैं तो उस लेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, लेंस के ऊपर पेंट करने से उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, यानी कि इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, इमेज हमें धुंधला नज़र आता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 28 के अंदर पूछा गया हमारे पास दो कन्वेक्स लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ एफ है। जैसे हम इसको कंटेक्ट करते हैं उनकी रिजल्टिंग फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है f/2। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 29 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ f1 और कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ f2। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं हमारा आंसर आता है f1 f2 डिवाइडिंग बाई f2 माइनस f1। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 30 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f है, उसको हम डायमीटर के लिहाज से बराबर हिस्सों में काट देते हैं। एक हिस्से की फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है 2fe। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 31 के अंदर पूछा गया हमारे पास कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f है, दोनों को हम इन कंटेक्ट करते हैं, दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया हुआ, जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं हमारा आंसर आता है इनफिनाइट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 32 के अंदर पूछा गया है जिस वक्त लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम सफ़र करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है क्रिटिकल एंगल के, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू उस वक्त 90 डिग्री होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर।
ऑब्जेक्टिव 33 के अंदर पूछा गया ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर हम डिम लाइट को रीजनरेट करवाते हैं, उसके लिए हम किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, डिम लाइट को रीजनरेट करने के लिए रिपीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 35 के अंदर पूछा गया है कि हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है, लीस्ट डिस्टेंस की वैल्यू 25 सेंटीमीटर और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो मैग्नीफाइंग ऑफ टेलीस्कोप 6 आता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 35 के अंदर पूछा गया है ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर हासिल करने के लिए हम कौन सा कलर प्रेफर करते हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन या ब्लू। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है आर इज इक्वल टू डी डिवाइडिंग बाई 1.22 लैम्डा। जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी रिजॉल्विंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। इनके अंदर से ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे शार्टर है, उसकी रिजॉल्विंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। 36 के अंदर दो लेंसेज की पावर दी गई हैं, 12 डाईऑप्टर और -2 डाईऑप्टर। दोनों को इन कंटेक्ट किया जाता है, उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है एफ इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 37 के अंदर पूछा गया ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कौन सी लाइट तेज़ी से सफ़र करती है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, रेड या इनविजिबल इंफ्रारेड। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने की वजह से वेलोसिटी और वेवलेंथ डायरेक्ट रिलेट करते हैं। इनविजिबल इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 38 के अंदर पूछा गया कि द फर्स्ट पर्सन विच अटेम्प्टेड टू मैयर द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को मैयर करने के लिए सबसे पहले किसने अटेम्प्टेशन की, माइकलसन, गैलीलियो, न्यूटन या अलेक्जेंडर। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है गैलीलियो ने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट को मैयर करने के लिए अटेम्प्टेशन की, लेकिन वो उसके अंदर कामयाब ना हो सका। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 39 के अंदर पूछा गया है कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज। टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है एम इज इक्वल टू एफ ओ डिवाइडिंग बाई एफ ई। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज करके टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। 40 के अंदर पूछा गया एक शख्स है जिसकी हाइट 6 फीट है, वो अपने आप को प्लेन मिरर में देख रहा है। बेहतरीन तरीके से इमेज देखने के लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है अगर एक शख्स की हाइट 6 फीट है तो प्रॉपर पोजीशन के लिए उस मिरर की हाइट 3 फीट यानी कि उसकी हाफ होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर।